हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका होम साइंस। होम साइंस जिसका कोड है 321 321, यानी गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान का क्या सिलेबस है, टीएमए का, पी का न्यू सिलेबस कैसे हम लोग इसको अलॉट कर रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कैसा कुछ हमारा स्ट्रेटजी होगा पढ़ाई करने का, मतलब कैसे हम एमसीक्यू वाले चैप्टर्स प्रिपेयर करेंगे, कैसे हम सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। साथ में एक सैंपल पेपर हम आपको दिखाएंगे जिसमें कि आपको क्लियरली इस चीज का मेंशन होगा कि ऐसे क्वेश्चंस के पैटर्न आपसे पूछे जाएंगे, राइट। तो हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको सबसे पहले जो है एक मेंशन कर देते हैं कि देख लीजिए थोड़ा सा कि क्या जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं पहले हिंदी वाला का दिखाता हूँ, फिर इंग्लिश वाला भी आ जाऊंगा। देखिए गृह विज्ञान लिखा हुआ है, इसमें 40% टीएमए है, 60% जो है आपका पीई चैप्टर्स है। तो इधर की साइड में जितने चैप्टर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये जितने भी चैप्टर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर 12 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़ना है। मैं फटाफट बता देता हूँ। पार्ट 1 घर परिवार तथा गृह विज्ञान, पार्ट 3 परिवार का स्वस्थ व सुरक्षा, पार्ट 4 खाद्य पोषण तथा स्वस्थ, पार्ट 7 खाद्यों की खरीद तथा भंडारण। इसके अलावा मैं पाठ 8 करूं भोजन तैयार करने की विधि, पाठ 10 परिवार संसाधन प्रबंधन, पाठ 11 समय तथा ऊर्जा का प्रबंधन, पाठ 18 वृद्धि तथा विकास 0 से 5 वर्ष तक, पाठ 22 वस्त्र विज्ञान एक परिचय, पाठ 23 सूत तथा उसका निर्माण, पाठ 25। अब इसमें देखिए इसमें क्या है कि पाठ 25 के बाद यहाँ पर नीचे में वैकल्पिक मॉड्यूल 2 आपको देता है, उसमें से आप यहाँ इसको स्किप करेंगे। एक पाठ 28 गृह व्यवस्था एक परिचय, और एक पाठ 28 में कलात्मक हाथ की कढ़ाई। तो ये जो मैंने आपको बताए वो चैप्टर्स बताएं जो आपको नहीं पढ़ना है। अब मैं आपको इंग्लिश में एक बार बता देता हूं कि ऐसे कौन कौन चैप्टर है जो टीएमए का चैप्टर है। देखिए इसमें सबसे पहले लिखा है लेसन 1 होम फैमिली एंड होम साइंस, फैमिली हेल्थ एंड सिक्योरिटी। इसके अलावा आप देखेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ 7, परचेज एंड स्टोरेज ऑफ फूड, प्रिपरेशन ऑफ फूड 8, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट चैप्टर 11, टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट चैप्टर 18, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा 22 इंट्रोडक्शन टू फैब्रिक साइंस, 23 यार्न एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, 25 टेक्सटाइल फिनिशेस। अब यहाँ पर ऑप्शन मॉड्यूल में आएंगे तो यहाँ पर 28 आप स्किप कर देना, इंट्रोडक्शन टू हाउस कीपिंग्स, 28 क्रिएटिव हैंड एम्ब्रॉयडरी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमने देख लिया। अब आपको मैं लेके आता हूँ पी चैप्टर्स में जो आपको पढ़ना है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यहाँ जो हमारा पी चैप्टर्स है इसमें ऐसे 10 चैप्टर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एमसीक्यू पूछे जाएंगे, और 10 चैप्टर आपके ऐसे हैं जो कि आपके सब्जेक्टिव यानी कि रिटेन आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर आप एमसीक्यू में आते हैं तो आपका स्टार्ट ही होता है पढ़ना आहार योजना पार्ट 5 चैप्टर 5, चैप्टर 6 पोषण स्तर, चैप्टर 12 यहाँ सीधा आ जाएंगे स्थान प्रबंधन, चैप्टर 13 आय प्रबंधन, चैप्टर 14 ऊर्जा प्रबंधन, चैप्टर 19 वृद्धि तथा विकास, है ना, 6 से 11 वर्ष तक, चैप्टर 24 वस्त्र निर्माण, चैप्टर 27 वस्त्रों की देखभाल व रख रखाव, राइट। इसके अलावा चैप्टर 29 सफाई एवं सफाई के उपकरण, चैप्टर 29 नमूना। अब ये पढ़ना है लेकिन इस तरीके से पढ़ना है हमें कि हमें क्या हो जाए, मतलब कहाँ गया जी, हमें इस तरीके से पढ़ना है कि एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है ना ऑब्जेक्टिव 50% 10 लेसन, जिसमें इसका नाम लिखा हुआ है लेसन 5 मील प्लानिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है। इसके अलावा नीचे आपको दिखेगा लेसन 12 स्पेस मैनेजमेंट, लेसन 13 इनकम मैनेजमेंट, लेसन 14 एनर्जी कंजर्वेशन, राइट। इसके अलावा चैप्टर 19 आएंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चैप्टर 27 केयर एंड मेंटेनेंस, चैप्टर 24 फैब्रिक कंस्ट्रक्शन। अब मॉड्यूल वाले में यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 29 क्लीनिंग एंड क्लीनिंग मटेरियल्स एंड 29 कलर्स, राइट। अब मैं आपको उन चैप्टर्स पे लेके आता हूँ जो चैप्टर आपको सही तरीके से लिख लिख कर पढ़ना है, मतलब रिटेन जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये विषयनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव है, जिसमें हमें इस तरीके से पढ़ना है जिसमें कि हमें लिखना पड़ेगा इनके आंसर्स को। तो जिसमें चैप्टर 2 है दैनिक जीवन में नीतियां, चैप्टर 9 खाद्य परीक्षण,
चैप्टर 15 पर्यावरण प्रबंधन, चैप्टर 16 घरेलू उपकरण, चैप्टर 17 उपभोक्ता शिक्षा, चैप्टर 20 किशोरावस्था, चैप्टर 21 मानव विकास के विशेष मुद्दे, चैप्टर 26 वस्त्रों का चयन, चैप्टर 30 भवन का रख रखाव, चैप्टर 31 घर का सौंदर्यकरण, ठीक है ना, चैप्टर 30 रंग, चैप्टर 31 कढ़ाई के टाके। अब मैं आपको इंग्लिश में एक बार बता देता हूं कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। हिंदी आपने देख लिया, इंग्लिश का देख लेते हैं। तो यहां से हम अगर स्टार्ट करेंगे तो ये आपका आ गया चैप्टर 12 एथिक्स इन डेली लिविंग, चैप्टर 9 यहाँ पर है फूड प्रिजर्वेशन, चैप्टर 15 है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, चैप्टर 16 है हाउस होल्ड इक्विपमेंट, चैप्टर 17 है कंज्यूमर एजुकेशन, चैप्टर 20 है एडोलेसेंस, 21 है कंसर्न्स एंड इश्यूज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके अलावा चैप्टर 26 है सिलेक्शन ऑफ टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग्स, चैप्टर 30 है मेंटेनेंस ऑफ प्रीमिसेस, चैप्टर 31 एस्थेटिक्स एट होम, चैप्टर 30 है द डिजाइन और 31 है एम्ब्रॉयडरी एस्थेटिक्स। तो ये जो चीजें हमने आपको बताई वो हमने बेसिकली ये बताई कि एक चैप्टर्स टीएमए के हैं, ये चैप्टर्स पीई के हैं। अब मैं आपको एक सैंपल पेपर दिखा देता हूं, जिस सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे आपके एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही सवाल पूछे जाएंगे। ये लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। हमारे ऐप को डाउनलोड करके रखें, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हम फ्री एजुकेशन देने वाले हैं, मे भी हो सकता है इसमें होम साइंस भी हो, तो आप ऐप रखोगे अपने पास तभी तो आपको पता चलेगा। खैर एनीवे हम इसका स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और होम साइंस का हम आपको एक दिखाते हैं यहाँ पर। ये अपना होम साइंस है 321, ये इसका डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है हमारा एक सैंपल पेपर ओपन हो जाएगा, और इस सैंपल पेपर में जो है इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। वहाँ हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा, यहाँ केवल इंग्लिश का मैं दिखा रहा हूँ। तो होम साइंस सीनियर सेकेंडरी सैंपल क्वेश्चंस पेपर 2022, मतलब अपना देखिए इसने 2022 लिख दिया है ना, 2022 लिखा। आप कहेंगे सर हम तो 2023 में चल रहे हैं, 2022 क्यों लिख रहा है? तो इन्होंने जो सैंपल पेपर रिलीज किया वहां पर बहुत जगह मिस्टेक है इनका, तो हो सकता है कहीं किस तरह का मिस्टेक हो, क्योंकि पिछले साल तो ऐसा कोई मॉडल था ही नहीं, तो आप निश्चिंत रहो, डरना नहीं इन चीजों में, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पर लिखा है यहाँ पे कि सबसे पहले 1 मार्क्स का इस तरीके से सवाल है, जैसे कि लिखा रजनी ईटिंग राइस एंड कर्ड दही फॉर लंच, विच फूड ग्रुप्स आर मिसिंग इन हर डाइट, उसमें क्या मिस है, व्हाट फैक्टर्स मस्ट बी कंसीडर्ड इन प्लानिंग डाइट फॉर प्री स्कूलर, लेस स्पाइसी फूड, हैंड फिंगर फूड, ये सारी चीजें आपसे सवाल पूछेगा, आरडीए वगैरह। देखते जाओ यहाँ पर, देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 देखते जाओ, 11, 12 इस तरीके से देख रहे हैं। ये सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, नेक्स्ट 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 27, 28, 29, 30। अब देखिए पूछते जाएगा, देखिए 37, यहाँ पर देखिएगा 39, और ये देखो 40, ठीक। अब यहां से देखिए 40 तक सवाल यहाँ पूछा, इसमें कुछ ऑप्शनल मॉड्यूल था, फिर से 36 यहाँ स्टार्ट हो गया यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल कलर, ब्लैक, पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज। तो देखिए आप न्यूट्रल, इसमें भी आप मॉड्यूल 2 भी कर सकते हैं, उसमें से कोई एक ही आपको करना होगा, वहां मेंशन होगा जब आप आंसर्स करेंगे। तो ऐसे 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चंस हैं? 50 नहीं होंगे, 40 ही होगा, हाँ, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल भी होता है ना। तो 40 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू के होंगे, यानी 1 मार्क्स में। ऑप्शन जो 10 चैप्टर मैंने आपको अलॉट करके जो बताया नागेश ने, वो हो गया। और बाकी के जो 41 से लेके बाकी के जो आप देखेंगे, यानी कि 40 नंबर का होगा। इसे एक्सप्लेन टू योर नेबर्स द 4 स्किल्स यू विल लर्न आफ्टर स्टडीइंग फैब्रिक साइंस इन होम साइंस, गिव 2 रीजंस व्हाई यू थिंक इट इज नेसेसरी फॉर ऑल यंग पर्संस टू स्टडी होम साइंस। आपको क्यों लगता है कि सभी यंग पर्संस को होम साइंस पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो ऐसे करके सवाल बड़े आसान आसान से होते हैं, आप आराम से नंबर इसमें कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तरह के अपने यहाँ पर आपसे पूछेगा यहाँ पर। खैर यहाँ मार्किंग स्कीम यानी कि आंसर भी दिया होगा जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल बात यहाँ पर ये है कि जब आप यहाँ पर आते हैं होम साइंस वाले में, जिसमें आप स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि होम साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं
जिनमें बहुत ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करना होता है, बस हमें एक रूटीन बना के आराम आराम से पढ़िए या फिर एग्जाम से कुछ महीने पढ़िए। देखिए मैनेज आपको करना पड़ेगा, जो आपका मेजर सब्जेक्ट है उस पर पकड़ आप बना के रखेंगे तो लास्ट टाइम में इसको आप पढ़ पाएंगे। इससे अच्छा हम सलाह देते हैं कि शुरू से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे तो लास्ट टाइम में बचा हुआ जल्दी कवर हो जाएगा। तो होम साइंस हो गया या आप बाकी और सब्जेक्ट है, हो सकता है किसी को ये हार्ड लगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सबके लिए ये, लेकिन आप अगर ध्यान से सही समय में पढ़ेंगे तो बढ़िया नंबर आएगा। और देखिए हर सब्जेक्ट का अपना महत्व है, ये तो हम डिसाइड करते हैं ना कि ये वाला सब्जेक्ट जो है हार्ड है, ये सब्जेक्ट इजी है, लेकिन जब मार्किंग स्कीम आती है, जो आपका रिजल्ट आता है, उसमें सारे सब्जेक्ट का नंबर ऐड होता है ना, और उसके हिसाब पे आपको जॉब में प्रायोरिटी मिलती है, कॉलेज में एडमिशन मिलता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमें किसी को भी छोटा बड़ा हल्का भारी नहीं समझना है, हमें अपने हिसाब से पढ़ना है। तो और प्लस पॉइंट है कि अगर ये सब्जेक्ट आसान है तो हम इसमें मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, ताकि जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है उसमें अगर थोड़े कम भी नंबर आते हैं तो ये मेंटेन कर देगा। तो ऐसे सब्जेक्ट्स की हमें इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जय हो होम साइंस की, है ना। तो खैर मिलेंगे एक नए अपडेट नए कंटेंट के साथ में, तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।